यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर के योग आर्य सज्जनों, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं पिछले दिनों कोरोना के कारण जिन दिनों ने भी कष्ट सहे, माता जी के बाबूजी दिवंगत हुए, वो तो कोरोना से नहीं, दूसरी बीमारी से, तो उन बाबूजी के लिए मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माता जी भी कोरोना से बहुत परेशान रही, आप में और भी रहे होंगे। आज का विषय है वैदिक विज्ञान और उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता। अगर मैं किसी से पूछूं कि जो सृष्टि के नियम है, या एक उदाहरण से लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मोटरसाइकिल के ज्ञान की इस समय क्या प्रासंगिकता है, तो जब तक मोटरसाइकिल है और उसका मैं उपयोग कर रहा हूं, तब तक उसके ज्ञान की प्रासंगिकता रहेगी। जो उसके विषय में जितना अधिक जानेगा उतना ही उसको सुरक्षित रख पाएगा, अच्छी प्रकार चला पाएगा। अन्न की क्या प्रासंगिकता, जब तक मैं जी रहा हूं, अन्न का सेवन कर रहा हूं, तब तक अन्न की प्रासंगिकता रहेगी। जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि अन्न कैसा है, हमें खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए, तब तक उसका भोजन ग्रहण करने से हमें हानि भी हो सकती है। जो आयुर्वेद को जितना अच्छा जानेगा, वो अन्न का उतना ही अच्छा उपयोग कर पाएगा। वैसे ही वैदिक विज्ञान संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। उस ज्ञान से बाहर कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वेद को कहा है अनंता वै वेदा। कभी देवराजेंद्र ने महर्षि भारद्वाज जी से कहा था अनंता वै वेदा, वेद अनंत है। वेद में अनंत ज्ञान है और इसी को भगवान मनु ने कहा सर्व ज्ञान मयो ही सह। संपूर्ण ज्ञान वेद में है और इसी को फिर मनु ने फिर कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम। धर्म का अर्थ ये पूजा, अध्यात्म, कर्म काम ये नहीं है। अध्यात्म भी और पदार्थ विज्ञान भी, दोनों को धर्म कहते हैं। ध्रियते अनेन लोका, जिससे लोकों का, अच्छा सृष्टि का जिससे धारण किया जाता है, जिससे सब प्राणियों का धारण और पोषण होता है, उन नियमों को, उन कर्तव्यों को, उन व्यवस्थाओं को धर्म कहते हैं और इसी को विज्ञान भी कहते हैं। सारी सृष्टि विज्ञान के नियमों के अनुसार चल रही है, अर्थात सृष्टि के नियम ही विज्ञान है। अमेरिका के वैज्ञानिक प्रोफेसर रिचर्ड बी फाइनमैन ने लिखा कि बेसिक फिजिक्स के लॉ ही सृष्टि के नियम हैं और उनमें से जितना हम जानेंगे उसको हम फिजिक्स के दायरे में रखेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको हम नहीं जानते और नहीं जान पाएंगे। तो वैदिक विज्ञान का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि में जो भी ज्ञान है, विज्ञान है, वह सब वैदिक विज्ञान ही है। वर्तमान विज्ञान में सबसे मूल भौतिकी विज्ञान है। ये मैं पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं। तो भौतिक विज्ञान के जितने भी नियम हैं जो आज तक जाने गए, उसको वैज्ञानिकों में नाम दिया फिजिक्स, और जो नहीं जाने गए हैं उनको वो नाम दे ही नहीं सकते। जब उनके ज्ञान की सीमा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, फिजिक्स का दायरा बढ़ता जाएगा। तो संपूर्ण सृष्टि
जिनसे जानी जाती है, जिससे जानी जाती है, उसका नाम है वैदिक विज्ञान। दुर्भाग्य से हजारों वर्षों से ये विज्ञान लुप्त हो गया और वेद एक संप्रदाय विशेष का ग्रंथ माना जाने लगा और हमारे यहां भी ऐसा कहा जाने लगा। बहुत पहले जनजान के कुछ अंक देखे थे जो दिल्ली से निकलती है, जनजान पत्रिका अभी भी निकलती होगी शायद। उसमें एक विज्ञापन आता था, वह हिंदू का गेह नहीं जिसके घर में वेद नहीं। अर्थात हमने वेद को हिंदुओं तक सीमित कर दिया और हिंदुओं ने भी उसे छोड़ दिया। उन्होंने धर्म में गीता को पकड़ लिया। ये वेद केवल आर्य समाजियों के हिस्से में आया। जो वेद संपूर्ण सृष्टि का साधन, संपूर्ण सृष्टि को जानने का साधन है, वह हमारे खाते में आ गया और हम ही भूल गए। ऋषि दयानंद ने तो केवल संकेत दिए थे, वेद उनसे बहुत आगे का है। जो कभी रामायण काल में था, रामायण से पहले भी था, रामायण के बाद महाभारत काल में भी था। यह बात ठीक है कि महाभारत से भी बहुत पहले पतन हो चुका था, लेकिन वैदिक साइंस चरम पर था, यह निश्चित है। हम सृष्टि को जितना जितना जानेंगे उतना उतना हम उसका अच्छी प्रकार उपयोग कर पाएंगे। जिस वाहन, कोई ड्राइवर वाहन के बारे में जितनी जानकारी रखता है वो उस वाहन का उतना ही अच्छा उपयोग कर सकता है, नहीं तो थोड़ी सी खराबी से वो रोड पर खड़ा रहेगा, मिस्त्री का इंतजार करता रहेगा। तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि जो इस सृष्टि में रह रहा, मनुष्य अर्थात मननशील प्राणी, चाहे हम हो या एलियंस हो, जो मननशील है, जो बुद्धिजीवी प्राणी है, किसी भी लोक में रहते हो, उनका परम कर्तव्य है कि वो जिस लोक में रहते हैं, जिस सृष्टि में रहते हैं, उसकी जानकारी अवश्य करें। महर्षि कपिल जी ने सांख्य दर्शन में एक सूत्र लिखा, संघत परार्थत्वात् पुरुषस्य। यह संघात रूपी सृष्टि है, वह दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं, उसे पुरुष का अनुमान होता है। यह भगवान कपिल कहना चाहते हैं कि यह सृष्टि जो ईश्वर ने बनाई है वो जीवात्मा के लिए है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा, पशु पक्षी तो नहीं सीख सकते, लेकिन जीवात्माओं में जो सर्वश्रेष्ठ, जीवात्माओं के लिए जो सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य, उसका यह कर्तव्य है कि जो सृष्टि परमात्मा ने उसके लिए बना करके दिया उसका पूर्ण ज्ञान करने का प्रयास करे। यद्यपि पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं हो सकता ईश्वर के अतिरिक्त, फिर भी प्रयास करता रहे कि यह क्या है। अगर आपको कहीं मकान खरीदना है तो मकान की आप दीवारों को देखें, छतों को देखें, अलमारियों को देखें, फर्नीचर को देखें, उतने से काम नहीं चलेगा अगर आपने नींव नहीं देखी तो। फर्नीचर बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, छत भी अच्छी दिख रही है, उसका शिल्पकारी अच्छी दिख रही है, लेकिन उसका भवन नहीं, नींव नहीं पहचानी तो आप धोखा खा सकते हैं। आज का विज्ञान नींव नहीं देख पा रहा। मेरा एक वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब हमारा चैनल है वैदिक फिजिक्स। संसार के वैज्ञानिकों को मेरी चेतावनी और चुनौती। एक वीडियो है, क्यों अधिक गिरती है इस बार आकाशीय बिजली, इनको आप अवश्य देखें तो पता लगेगा कि वैज्ञानिक पिछले 400 वर्षों से यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ। उन 400 वर्षों में वैज्ञानिकों ने बहुत कार्य किया, वे बहुत अधिक कार्य करते हैं, मैंने उनको देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी दिशा गलत हो गई और उस सब का अभिशाप हम भोग रहे। जिसको कोरोना कहा गया वो आधुनिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा अभिशाप है और पूंजीपतियों का षड्यंत्र है। मैंने इसके लिए राष्ट्रपति जी को भी लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लिखा, कई मुख्यमंत्रियों को लिखा, मेरे पास प्रमाण है।
मैंने उनका 300-400 पृष्ठ के प्रमाण है, चाहे भारत सरकार को मैं दे सकता हूं। वैज्ञानिक पल्ला झाड़ लिया कि हमारा विषय नहीं। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने मुझे लिखा कि हमारा विषय नहीं, तो किसका विषय है? ये सब खेल चला। जब साइंस अधूरा रहता है, एक अधूरापन यह है कि आज के साइंस में चेतन की कोई अवधारणा नहीं है, आधा तो ये गया। और दूसरा यह कि जड़ का एक सीमा पर जाकर रुक गए। आज के वैज्ञानिकों का अंतिम पार्टिकल, क्वार्क्स, फोटोन, और अभी ये मनोज जी से चर्चा, मनोज जी को मैं एक बात कहना चाहता था। मनोज जी ने पहले कहनी थी आपका भजन बहुत अच्छा लगा। एक टेक्नोलॉजी का व्यक्ति इतना अच्छा भजन गा सकता है, ये बहुत कम सहयोग मिलता है। ये कहीं से टेक्नोलॉजी वाले लग ही नहीं रहते, अच्छा गायक लग रहे थे, गायक। तो मैं इनसे चर्चा कर रहा था कि ये जो विषय है आज का गॉड पार्टिकल की बात कही, इससे आगे उनके पास नहीं। क्वार्क से वैदिक साइंस 5 या 6 चरण पीछे की बात करता है, और जब वे चरण पता लग जाएंगे तो आज के फिजिक्स की नींव हिल जाएगी और दूसरी फिजिक्स लिखनी पड़ेगी। वो फिजिक्स हमारी होगी, वैदिक रश्मि थ्योरी, वैदिक भौतिकी। इस बात को मैंने कई वैज्ञानिकों को कहा भी है, और जब तक वहां तक नहीं जाएंगे तब तक इनकी फिजिक्स सबको दुख देती रहेगी। इस फिजिक्स के आधार पर जो भी टेक्नोलॉजी बनेगी, नई नहीं आ रही है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड, वन अर्थ वन हेल्थ, ये सब जो भी हो रहा है, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए किसी उर्दू शायर ने लिखा है। उसने किसके लिए लिखा, मैं इसमें यहां प्रयोग कर रहा हूं। जो खूबसूरत नजर आ रही है वे राहें बर्बादी के घर जा रही है। ये मैंने इस बात को भारत सरकार को भी लिखा था कि इसके क्या साइड इफेक्ट है, इसके क्या होंगे, इसके क्या होंगे। इस समय आपने विश्व में देखा है, कभी सुना कि साइबेरिया में, कनाडा में 49 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा? कभी सुना न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, मॉस्को में गर्मी से लोग मरेंगे? लेकिन ऐसा हुआ। हीट वेव, अब वैज्ञानिक कह रहे हैं भारत में हीट वेव आएगी। जब बर्फ गिरती थी वहां गर्मी से लोग मरे, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इतना टेम्परेचर जैसा वहां हुआ, इतना टेम्परेचर यहां बढ़ जाए, 30-35 डिग्री बढ़ जाए, तो यहां भारत में बचने वाले नहीं। ये किसकी देन है? ये सारी टेक्नोलॉजी की देन है। और वह टेक्नोलॉजी ऐसी है, अधूरी फिजिक्स पर आधारित है। एक उदाहरण देता हूं। प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया? आधुनिक साइंस ने। अब प्लास्टिक की हानि कौन बता रहा है? आधुनिक साइंस। प्लास्टिक बंद करो, पॉलीथीन बंद करो। जब आविष्कार किया था तब नहीं पता था क्या कि इसकी हानि होगी? दो ही कारण है, या तो उनको पता नहीं था, या फिर पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बन करके उन्होंने प्लास्टिक को आगे किया। उनका पैसा बना, दुनिया में बीमारी फैली, प्रदूषण फैला। एक प्लास्टिक उदाहरण है। वैसे ही सारे रासायनिक खाद, सारी अंग्रेजी दवाइयां, सारे कीटनाशक, और आप जो सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है इस समय, इंटरनेट। हम रेडियो वेव्स में रहने के लिए नहीं बने, हम भी उपयोग कर रहे हैं। ये प्रलय मचा देगा विश्व में। हम सूर्य की तरंगों में रहने के लिए बना हमारा शरीर, हम चंद्रमा की चांदनी के लिए बने हैं, हम तारों का थोड़ा जो भी प्रकाश होगा उसके लिए बने हैं। हम रेडियो में रहने के लिए नहीं बने। हम प्रकृति से ऐसी छेड़छाड़ कर रहे हैं। बचपन में कहानी पढ़ी थी, एक बंदर था, किसी लकड़हाने ने, लकड़ी काटने वाले ने पेड़ की डाली को काट करके
और आधी काट दी, चीरा लगा दिया और एक लकड़ी फंसा दिया। बंदर आया वहां बैठ के वो लकड़ी हिलाने लगा, उसकी पूंछ फंस गई, मर गया। वैसा साइंस कर रहा है। इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। वो मैं यहां नहीं कह सकता, वीडियो में देख सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम सृष्टि का अधूरा जाने। हमने क्वार्क को जाना, अपने फोटोन को जाना, उसके पीछे उसकी नींव को नहीं जाना। जैसे भवन की नींव को जाने बिना अगर हम ये कल्पना कर ले कि भवन में सुखपूर्वक रह जाएंगे तो भ्रम है। कभी भी भवन गिर सकता है। अच्छा ही बात बताइए, स्टीफन हॉकिंस क्यों कहते चले गए दुनिया से कि ये धरती 100 वर्ष में रहने योग्य नहीं रहेगी? किसने किया ऐसा? आज से 100-200 साल पहले, 200 साल पहले जल शुद्ध था, वायु शुद्ध था, अन्न शुद्ध था, सब कुछ शुद्ध था, आकाश भी शुद्ध था। आज सारा अशुद्ध किसने किया? हम लोग मानते हैं 1,96 करोड़ वर्ष इस मानव सृष्टि चली आ रही है। क्या कभी ऐसा हुआ? इतने वर्षों में, करोड़ों वर्षों में वायु अशुद्ध नहीं हो पाई, जल अशुद्ध नहीं हो पाए। तालाबों का जल पिया करते थे। रामायण महाभारत में पढ़िए, सरोवरों का जल पिया करते थे। आज कोई जल ऐसा नहीं मिलेगा जैसे उस समय सरोवरों का जल हुआ करता था। उसको किसने विष मिलाया? आकाश में किसने विष घोला रेडिएशन का? ये अधूरी साइंस है, सृष्टि की जानकारी नहीं। एक जगह किसी का स्टेटमेंट पढ़ा कि वैज्ञानिकों ने 5वां बल खोज लिया है। खोज रहे और फिर कहा कि अगर 5वां बल खोज लिया जाएगा तो आज की फिजिक्स पूरी तरह से बदल जाएगी। अभी 4 बलों को मानते हैं: गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल बल। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। अब साइंस ये कह रहा है कि 5वां बल अगर सृष्टि में मिल गया तो फिजिक्स बदल जाएगी, और फिजिक्स बदलेगी तो क्या होगा? सारी टेक्नोलॉजी भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मूल आधार तो फिजिक्स ही है। दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो फिजिक्स के आधार पर नहीं बनी हो, और फिजिक्स सृष्टि विद्या का ही एक भाग है। जब फिजिक्स बदलेगी, आधार बदलेगा तो आधे भी बदलेगा। नींव हिलेगी तो मकान भी गिरेगा। जब फिजिक्स हिल जाएगी एक बल से, और हमारा वैदिक विज्ञान, हमारे वेद विज्ञान अलग में बल बताए 9, तो फिजिक्स का क्या होगा? और जब वो क्वार्क करते हैं, उस क्वार्क से पीछे हम उनको 5 स्टेज और ले जाएंगे कि यहां तक चलिए, तब आपको पूरा ज्ञान होगा। पूरा मैं नहीं कह रहा, पूरा तो परमात्मा जानता है, पर जितना मनुष्य जान सकता है वो ज्ञान होगा। 5 स्टेज चलिए, तब फिजिक्स का क्या होगा? इसलिए वैदिक विज्ञान काल की अपेक्षा नहीं करता कि भूतकाल में उपयोगी था, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में नहीं हुआ। वैदिक विज्ञान शाश्वत है, और कोई भी विज्ञान शाश्वत होता है। जो शाश्वत नहीं होता वो विज्ञान है ही नहीं। महर्षि आनंद ने क्या कहा? सब सत्य विद्या, वेद सब सत्य विद्या का पुस्तक है, ईश्वर भी सब सत्य विद्या का मूल है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ उस विद्या से जाने जाते हैं। तो सब सत्य विद्या अर्थात वेद संपूर्ण विद्या है। उस संपूर्ण विद्या को जब जानेंगे तब फिजिक्स में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। ऐसा लगने लगेगा कि अब तक हमने जो भी किया मानव जाति और प्राणी जाति के विनाश के लिए किया। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बता दीजिए जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। कोई ऐसी अंग्रेजी दवा बता दीजिए जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई रासायनिक खाद या पदार्थ ऐसा बता दीजिए जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो क्या हमने बीमारी पैदा करने के लिए सब किया? आज से 100 वर्ष पहले कितने लोग बीमार हुआ करते थे, ठीक है,
कभी कभी महामारी फैलती तो बहुत सारे मर भी जाते, लेकिन जो जीते थे वो बुद्धि, मन और आत्मा और शरीर से बलवान हुआ करते थे। वो दवाइयों पर जीने वाले नहीं होते थे। आज आप में से ही महानगरों में, गांव में कितने लोग ऐसे होंगे जो दवाई नहीं खाते हो। किसी की कोई दवाई चल रही है, किस दवा ने किस रोग को ठीक किया। एलोपैथी की बात कर रहा हूं। ये क्या हो रहा है? ये पूंजीपतियों का खेल हो रहा है। वर्तमान साइंस, वर्तमान शिक्षा केवल कुछ पूंजीपतियों के लिए, सब पूंजीपतियों के लिए नहीं, कुछ पूंजीपतियों के लिए। उसमें सबसे ज्यादा फार्मा कंपनियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, और डॉक्टर्स जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं उनके लिए, और इंटरनेट कंपनियों के लिए। ये चार सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाले हैं, उन्हीं के लिए सारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही। मकान भी देखिए तो भी बीमार करने वाले, कपड़े भी देखिए तो बीमार करने वाले, भोजन भी देखे तो बीमार करने वाला, और जो भी आंखों से देख रहे वो भी सब बीमार करने वाले। तो साइंस का उद्देश्य क्या था? महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है, विज्ञान जो सबका हित करने वाला है, अपना और दूसरों का हित करे, वो विज्ञान है, वो वैज्ञानिक है ऐसा करने वाला। क्या आज कोई कह सकता है कि विज्ञान ने हमारा हित किया, सुविधाएं दी? आइंस्टीन भी कहते थे सुविधाएं दी, लेकिन सुखी नहीं बनाए। क्या हमारा मन आज से 100 वर्ष पूर्व जो हमारे पूर्वज थे उनकी अपेक्षा शांत है? क्या हम इतने प्रसन्न रहते हैं? क्या विश्व में ऐसी शांति है? अशांति होती थी, सत्ताओं के संघर्ष के लिए होती थी, धन के लिए शांति नहीं होती थी। आम आदमी अशांत नहीं था, आम आदमी शांत था। अशांति केवल जो राज सत्ता का भोग कर रहे थे उनके मन में शांति रहती, वो युद्ध थोपा करते थे, युद्ध किया करते थे। जनता में कोई आपस में तनाव नहीं रहता था। लेकिन आज परिवार में, गांव में, मोहल्ले में, नगर में, राष्ट्र में सब जगह तनाव है। सब एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। कौन किसको कब मात दे यही प्रयास करते रहते हैं। जो गांव के बच्चों के झगड़े हैं उतनी सी बुद्धि हमारी सत्ता, राज सत्ताओं में रह चुकी है। आप दो देशों के विषय में सोचिए, दो प्रांतों के विषय में सोचिए, दो भाषाओं के विषय में सोचिए, एक दूसरे को देख नहीं सकते, समन्वय नहीं है, समानता नहीं है, एक दूसरे का सम्मान नहीं है। क्यों? इसलिए कि उन्हें जो शिक्षा मिली है उस शिक्षा में है ही नहीं, कि प्रेम, उस शिक्षा में नैतिकता है ही नहीं, उस शिक्षा में अध्यात्म है ही नहीं। उस शिक्षा ने कभी नहीं बताया कि तुम चेतन हो। उस शिक्षा ने तो यह भी नहीं बताया कि तुम माता पिता का आदर करो, यह भी शिक्षा में नहीं है, किसी भी पुस्तक में नहीं हो। हम भी बच्चों को क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं पढ़ो, IAS बनो, IPS बनो, बिजनेसमैन बनो, उद्योगपति बनो, साइंटिस्ट बनो, राजनेता बनो। कोई अपनी संतान को शिक्षा नहीं देता बड़े होकर के हमारी सेवा करो, धर्मात्मा बनो। तो बड़े होकर के वो भी सेवा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने भी अपने को मशीन मान लिया। और मशीन कौन किसकी सेवा, क्या शिष्टाचार, क्या आदर सम्मान, क्या प्रेम, क्या दया, करुणा, ये सब समाप्त हो चुके। सृष्टि विज्ञान का अर्थ केवल फिजिकल साइंस नहीं है। केवल पदार्थ से, जड़ पदार्थ से सृष्टि नहीं बनती है। जड़ पदार्थ से बनी अवश्य है, लेकिन बनाने वाला चेतन है और उपभोग करने वाला भी चेतन है। जो बनाने वाला है वो अपने लिए नहीं बनाता, क्योंकि जो सारी सृष्टि को बना सकता है वो कभी पूर्ण अपूर्ण रहता ही नहीं, होता ही नहीं। जो अपूर्ण होगा वो सृष्टि बना ही नहीं सकता, और जो पूर्ण होगा उसको किसी चीज की आवश्यकता होगी ही नहीं। वो अपने लिए नहीं बनाएगा, क्योंकि तो पूर्ण है, अकाम हो, ईश्वर अकाम है, अकाम वो धीरा किसी और के लिए बनाता है, वो हम है, हम चेतन है। तो जो शिक्षा, जो साइंस न तो ये जानता है कि मैं चेतन हूं, और न ये जानता है कि संसार किसी चेतन शक्ति ने बनाया है, वह साइंस प्रयोजन को नहीं समझ सकता।
अगर मोटरसाइकिल चलाने वाला, मोटरसाइकिल खरीदने वाला मोटरसाइकिल के प्रयोजन को नहीं समझे तो उसका खरीदना बेकार है। वैसे ही अगर हम मनुष्य लोग ये न समझें कि हम इस सृष्टि का हम क्या उपयोग करें, ये सृष्टि क्यों बनाई है, तब तक हमारा सृष्टि में रहना ही बेकार है, अर्थात जीवन ही बेकार है। तो पदार्थवादियों ने, पूंजीवादियों ने इस सृष्टि का विनाश करने का पूरा प्रयास किया है और कर रहे हैं। अब अध्यात्मवादियों की बात करें, अध्यात्मवादियों ने पदार्थवाद अपने अधूरे ज्ञान के आधार पर हमें नास्तिक बनाता है, हमें भोगवादी पशु बनाता है, और अध्यात्मवाद जो सृष्टि को नहीं जानता वैसा अध्यात्मवाद हमें अंधविश्वासों और झूठी आस्थाओं के गड्ढे में धकेल देता है। आज दोनों दूर हैं। अध्यात्मवादी सोचते हैं पूजा करो, ध्यान करो, इससे सब मिल जाएगा। वे भी गलत है। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य में लिखा है, अपरा का फल परा विद्या है। पढ़ लेना, अपरा का फल परा विद्या। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अपरा के बिना परा नहीं समझ सकते। लेकिन अपरा कौन जानता है? अपरा का सारी सृष्टि विद्या जो जड़ संबंधी है, सारी सृष्टि विद्या को नहीं जानेंगे या सृष्टि विद्या को बहुत गहराई तक नहीं जानेंगे तो चेतन को समझ ही नहीं सकते। एक व्यक्ति की सांस रुक गई, मान लीजिए एक व्यक्ति मृत है या जीवित है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? आत्मा को तो देखा नहीं, कैसे पहचान करेंगे? देखेंगे श्वास ले रहा है कि नहीं, हृदय की धड़कन है कि नहीं। ये अर्थात शरीर को देख करके हम उस चेतन का अनुमान लगाएंगे, इसमें चेतन है कि नहीं। कोई नहीं है विद्या जो शरीर की जांच के बिना यह बता दे कि इसमें चेतना है कि नहीं, कोई नहीं कर सकता। वैसे ही सृष्टि को देख करके ईश्वर का अनुमान होता है। तो जो सृष्टि को जितना जानेगा उतना वो ईश्वर के निकट होगा, अन्यथा आंखें बंद करके वैसे ही बैठा रहेगा। इसलिए कहा अपरा का फल परा विद्या है। हमने वृक्ष से संबंध तोड़ दिया और फल खाने के सपने देखने कभी नहीं हो सकता। क्या कारण था कि हमारे ऋषि मुनि बड़े बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। कैसे महर्षि व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में लिख दिया तत्व समन्वयात्, वेद शास्त्र, शास्त्र वेद को ही कहा उन्होंने, शास्त्र योनित्वा तत्व समन्वयात्। उस वेद का, उस शास्त्र का सृष्टि से पूर्ण समन्वय है, इसलिए सृष्टि और वेद दोनों का कर्ता एक है। कैसे जान लिया महर्षि व्यास जी? वो थे योगी, वो थे ऋषि। ऋषि वही होता है जो सृष्टि को भी जानता है, सृष्टा को भी जानता है, सृष्टि का उपभोग करने वाले स्वयं को भी जानता है। अध्यात्मवादी एकांगी रह गए, पदार्थवादी भी एकांगी रह गए। तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि संसार को कोई दिशा दे ही न सका। इसलिए यह मजहब आते गए, नए नए मजहब अपने अपने तरीके से बनाते गए। जो भी कुछ विचारक आया, वेद समझ में आया नहीं, ब्राह्मण आदि ग्रंथ समझ में आए नहीं, उसके आत्मा को जो जचा वैसा उपदेश करना शुरू किया और एक संप्रदाय बन गया। कबीर जी आए, नानक जी आए, दादू जी आए, रविदास जी आए, उधर दक्षिण में संत ज्ञानेश्वर जी आए, तुकाराम जी आए, कितने आए और कितने संप्रदाय चला गए। हो सकता है उनका संप्रदाय चलाने का कोई उद्देश्य न हो, लेकिन बाद में उन्होंने शिष्यों ने संप्रदाय चला दिए। पर ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन संतों ने वेद की बात तो कही पर वेद का नाम नहीं लिया, और कुछ ने वेद का नाम लिया, नानक जी ने वेद का नाम लिया, लेकिन औरों ने भी नाम लिया, लेकिन वो वेद की व्याख्या, वेद के ज्ञान को लोगों के सामने पूर्ण नहीं ला सके जैसा ऋषि दयानंद लाए थे। तो अध्यात्मवादी सृष्टि विद्या को भूल गए, सृष्टि विद्या वाले चेतन विज्ञान को भूल गए, इसलिए
सृष्टि विद्या वाले भी अधूरे और अध्यात्मवादी भी अधूरे। दोनों ने मिलकर के इस संसार की बहुत हानि की। आज आप देखें संसार में कितने संप्रदाय हैं, भारत में कितने संप्रदाय हैं, सभी आत्मा परमात्मा मुक्ति की बात करते हैं। क्या संसार में व्यक्ति का नैतिक बल बढ़ा है या घटा है? अध्यात्म की बात करते करते वे झूठ सत्य बढ़ा है कि घटा है? ईमानदारी बढ़ी कि घटी? दया प्रेम करुणा जैसे मानवीय गुण बढ़े या घटे? सब घटते जा रहे हैं। लोभ की प्रवृत्ति बढ़ी कि घटी? बढ़ी। बेईमानी की प्रवृत्ति बढ़ी, झूठ छल कपट की प्रवृत्ति बढ़ी, आडंबर की प्रवृत्ति बढ़ी, तो अध्यात्म कहाँ रहा? अध्यात्म इसलिए नहीं रहा कि वो लंगड़ा अध्यात्म है। विज्ञान ने सुख क्यों नहीं दिया? वो अंधा विज्ञान है, उसके पास आंखें नहीं है और इनके पास पैर नहीं है। दोनों को मिलाता है वैदिक विज्ञान। वैदिक विज्ञान जहाँ चेतना के स्वरूप की व्याख्या करता है, वही वैदिक विज्ञान यह भी व्याख्या करता है कि सृष्टि को चेतना नहीं बनाया है, इस सृष्टि को चेतना के लिए ही बनाया है। अगर हम अपने को आत्मा मान रहे होते तो इस प्रकार से ये लोग ये बीमारी नहीं फैला रहे होते, ये बीमारी नहीं फैला रहे होते। केवल दवाई और वैक्सीन और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बेचने के लिए बीमारी फैलाई, प्रमाण है मेरे पास। ये लोग बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे होते जिससे दूसरे के साथ धोखा किया जा सके। पहले चोर हुआ करते थे, पहले भी चोर होते थे, मैं वैदिक काल की बात नहीं कर रहा, दीवार में छेद करके आटा दाल चावल चुरा ले जाया करते थे। अब चोर बैंक में से पैसा ही गायब कर देते हैं, बड़े चोर, हाईटेक चोर, प्रतिष्ठित चोर है। छोटे चोर पीछे रहेगा, छोटे भी उनकी होड़ करके वो भी प्रतिष्ठित बन रहे हैं। मोबाइल में कितने मैसेज आते हैं कि आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा, मेरे डॉक्यूमेंट दो, ये दो, कोई पासवर्ड, कोई कुछ पूछेगा। कौन है, किसने बताया? ये साइंस की देन, अधूरे अंधे साइंस की देन। और लंगड़े विज्ञान ने कितनों को मूर्ख बनाया है, कितने मजाक बना डाले, एक दूसरे को गाली ईर्ष्या द्वेष किसने पैदा किया? अंधे, ये लंगड़े अध्यात्म ने। इसलिए वैदिक विज्ञान जो सृष्टि की संपूर्ण व्याख्या करता है, करने का प्रयास करता है। मैंने तो जितना मैंने सोच सका मैंने व्याख्या की, मेरे बाद बहुत आगे आएंगे, बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। कभी पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, पूर्ण ज्ञान ईश्वर के पास है। इसके लिए हमने जब इस प्रकार की थ्योरी दी, वैदिक रश्मि थ्योरी, आपको आश्चर्य होगा कि हमने उस थ्योरी में अपने व्याख्यानों में सत्यार्थ प्रकाश का नाम प्रायः नहीं आता क्योंकि विषय अलग है, लेकिन हमारे YouTube चैनल पर श्रोता लोगों ने, कईयों ने हमें कमेंट करते मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू किया। कोई कहता है मैं नास्तिक से आस्तिक बन गया, कोई कहता है मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ, जो आर्ट्स का वो फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ। ये परिवर्तन केवल वीडियो देख के सुना। ईसाई भी जुड़े, मुसलमान भी जुड़े, कम्युनिस्टों का भी दिमाग कुछ कुछ बदल रहे हैं। जो कभी हमारे विरोध में लिखते थे आज वो समर्थन में आ रहे हैं। एक मुस्लिम इंजीनियर तेलंगाना में, उसने शायद अब तक 40,000 रुपया में दान दिया और मुझे लिखता है कि आचार्य जी मेरा ये दान, मेरा ये धन मेरी मेहनत की कमाई है। आप ये मत सोचना कि गलत कमा करके मैं दान कर रहा हूं। मैं आपकी भावना जानता हूं कि आप गलत कमाई को नहीं लेते हैं। मेरा शुद्ध कमाई है। उसने 40,000 दान दिया, 10,000, 5,000, 25,000 ऐसा कुछ कुल मिला के 40,000 दिया और लिखता है कि मैं मुस्लिम परिवार से हूँ। अपने परिवार, अपने संप्रदाय की सीमाओं से बाहर जाकर आपकी वीडियो देख करके मुझे सनातन धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। देश से विदेश से युवक जुड़ रहे हैं। उनको एक फिजिक्स वाले कह रहे हैं हम वैदिक फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। क्यों पढ़ना चाहते हैं? एक एमएससी का छात्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन का छात्र था, एस्ट्रोफिजिक्स में एमएससी कर रहा था
और मनोज जी जानते यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन कोई सामान्य यूनिवर्सिटी नहीं है। मैंने दिखवाया इनसे नेट पर कि देखिए इसका टॉप यूनिवर्सिटी में विश्व में कौन सा स्थान है, तो मुझे बताया 8वां स्थान है। और हमारे भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी 300 से ऊपर है, नीचे कोई 300 तक में भी हमारी किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था उस समय जब ये देखा। तो एक विश्व की टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, वहाँ का एमएससी का छात्र ये कहता है कि आपका वीडियो सुन करके जो मेरे मन में प्रश्न उठते हैं उनका समाधान आपके द्वारा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और उसने वेद विज्ञान आलोक खरीदी। 8वीं क्लास के बच्चे से लेकर पीएचडी पोस्ट डॉक किए हुए और साइंटिस्ट वो इस वैदिक दशमी थ्योरी की ओर देख रहे हैं। इसलिए वैदिक विज्ञान की प्रासंगिकता को वे वैज्ञानिक समझ रहे हैं जो पूर्वाग्रही नहीं है। वो वैज्ञानिक समझ रहे हैं जो वेद के बहुत अधिक विरोधी नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिकों में बहुत सारे लोग नास्तिक हैं, वामपंथी हैं, सब जगह भरे हुए, वो घबराएंगे और घबरा रहे। एक हमारे वीडियो से अमेरिका में, रूस में, चीन में, मैं कंफर्म नहीं कहता पर तीनों के नाम से फोन आए थे। नासा के नाम से, रोसकॉस्मोस रशियन स्पेस एजेंसी, रोसकॉस्मोस चाइना स्पेस एजेंसी, तीनों के नाम से फोन आए। वो वीडियो देख सकते हैं ब्लैक होल पर क्या कहती है वैदिक फिजिक्स। वेद विज्ञान आलोक की सॉफ्ट कॉपी मांगी, मैंने मना कर दिया। उसके बाद ही गालियां शुरू हुई 3 घंटे बाद ही अननोन नंबर से। पुलिस आज भी जांच कर रही है लेकिन बंद कर दी, कोई पता नहीं लगा। एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान में जैसे एटीएस वगैरह होती है वैसे ये पता लगा विदेशी कॉल थे। ये न पता लगा कि कंपनियां ने ये नहीं बताया कि वो किसके कॉल थे। तो हमारी फिजिक्स से जो भारत विरोधी लोग होंगे, जो वेद विरोधी लोग होंगे, सनातन सत्य धर्म वैदिक धर्म के विरोधी होंगे, और मैं तो कहूँगा जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के विरोधी है, जो वेद के विरोधी है, वो मानवता के विरोधी है। क्यों? वेद हमको मानव बनने का संदेश देता है। किसी भी संप्रदाय का ग्रंथ अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को मानव बनने की प्रेरणा नहीं देता, एक संप्रदाय विशेष से जोड़ने की प्रेरणा देता है। मनोर्भव तो वेद ही कहता है। वेद में कहा है कि देव में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, वनस्पतियां शांति देने वाली हो, सब कुछ शांति देने वाला हो, जल शांति देने वाला हो। ऐसी प्रार्थना भी केवल वेद में मिलती है, किसी संप्रदाय के ग्रंथ में नहीं मिलेगी। तो वह वैदिक विज्ञान सदैव प्रासंगिक है। और जो आज विरोधी है, मैं वामपंथियों से भी कहता हूं, मैं मुसलमानों से भी कहता हूं, कहना चाहता हूं, ईसाइयों से कहना चाहता हूं, आज तेजी से सबसे ज्यादा कोई मत बढ़ रहा है। हम सोच रहे इस्लाम बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा जो बढ़ रहा है सबसे तेज गति से वो नास्तिकवाद बढ़ रहा है, चारवाक मत बढ़ रहा है। अगर मुसलमानों को ये तो मानते हैं कि एक ईश्वर है, अगर उनको एक ईश्वर की रक्षा करनी, इस मान्यता की रक्षा करनी है, तो उन्हें हमारे पीछे आना पड़ेगा। क्योंकि वे अपने कुरान से नहीं सिद्ध कर सकते कि चेतना की कोई सत्ता होती है। जब नास्तिकवाद का प्रभाव आएगा, जैसा कि वर्तमान भौतिक विज्ञान, वर्तमान साइंस ये नास्तिकता को जन्म दे रहा है। क्योंकि अधूरा इसलिए सारा विज्ञान नास्तिकता के शिकंजे में है, और नास्तिकता का शिकंजा से तेजी से फैल रहा है कि जो मुस्लिम लोग अपने कुरान के प्रति कट्टर हैं, उनकी पीढ़ियां भले ही आतंकवादियों, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि नास्तिकता की आंधी, नास्तिकता का प्रभाव ऐसा आएगा कि उनका कुरान धराशायी हो जाएगा। उनका खुदा, उनके खुदा संबंधी मान्यता, एक ईश्वरवाद की संबंधी मान्यता उनकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि विज्ञान उनको बहा ले जाएगा। वो सबको नास्तिक बना रहा है। ईसाई भी ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनकी मान्यता को सिद्ध करने वाला दुनिया में कोई ईसाई नहीं है जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर सके बाइबल के आधार पर ईश्वर है। और मैं हिंदुओं से भी कहता हूं कि जितने भी हिंदुओं के संप्रदाय हैं, वे भी नहीं सिद्ध कर सकते कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है।
अगर वो वेद की शरण में, वैदिक साइंस की शरण में नहीं आए। अब मैं आर्य समाजियों को भी कहता हूं कि कोई भी आर्य विद्वान अगर वैदिक विज्ञान को नहीं समझेगा तो आज के विज्ञान के प्रहार को रोकने में वो कभी सक्षम नहीं हो सकता। हम बात ही करते रहेंगे, कारण कार्य का नियम ही समझाते रहेंगे, लेकिन वर्तमान साइंस जो जानता है उसको अगर हम नहीं जानेंगे, अगर उसकी कमियों को हम नहीं जानेंगे, हम उनको उत्तर नहीं दे सकते। कितना ही बड़े अध्यात्मवादी बैठे हो, बाहर एक साइंस का व्यक्ति आके चैलेंज करता है, किसकी बात करते हो, मैं ईश्वर को नहीं मानता, आप सिद्ध कर दो, तो उनकी रक्षा के लिए अग्निवर्ती आएगा, हमारे लोग आएंगे, हम ही बचाएंगे। हम कहेंगे आइए हमसे बात करिए, इनको अपना काम करने दीजिए। इसलिए संसार का कोई और वामपंथियों से जो विज्ञान की बात करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप विज्ञान को जानना चाहते हैं, अगर आप विज्ञान को और गहराई में ले जाना चाहते हैं, वर्तमान इस विज्ञान को, और इस विज्ञान को मानव के लिए हितकारी बनाना चाहते हैं, तब भी आपको वैदिक रश्मि थ्योरी की ओर आना ही होगा, नहीं तो आप क्वार्क से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो भी बढ़ेंगे, आप जो भी करेंगे वो विनाशकारी कदम ही होगा, कल्याणकारी कभी नहीं होगा। और अगर आप यही चाहते हैं कि विनाश करना है, कुछ पूंजीपतियों को लाभ देना है साइंस के आधार पर, इसके द्वारा, तो वो फिर आपकी इच्छा। इसलिए संसार के जो भी मानवतावादी हैं, संसार के जो भी ईश्वरवादी हैं, संसार के जो भी विज्ञानवादी हैं, उनकी रक्षा केवल वैदिक विज्ञान ही कर सकता है, उनकी मान्यताओं की रक्षा। और जो ईश्वर को नहीं मानते लेकिन आस्तिक हैं, आस्तिक कैसे? कर्म फल को मानते हैं, अहिंसा के पुजारी है जैन और बौद्ध, उनकी अहिंसा की भी वो व्याख्या नहीं कर पाएंगे अगर वो वेद की ओर नहीं आएंगे तो। गलत व्याख्या हुई तो क्या हुआ? सारे बौद्ध देश मांसाहारी हैं। जैनों ने अपनी रक्षा कर ली, लेकिन बौद्ध जो अहिंसा से मत चला था वह सारे बौद्ध मांसाहारी हैं। हिंदुओं में सबसे कम मांसाहारी है दुनिया में, लेकिन इसमें भी बढ़ते जा रहे हैं। भारत में 70% मांसाहारी हो गए हैं, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। ऋषि मुनियों का देश, देवों का देश, 70% मांसाहारी क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस वैदिक विज्ञान को नहीं समझा, हमने अहिंसा की वैज्ञानिकता को नहीं समझा, हमने प्रेम करुणा की तरंगों के बारे में नहीं सुना, नहीं जाना। इसके लिए हमारे वीडियो देख सकते हैं। मैंने अभी कुछ वीडियो सामान्य लोगों के लिए बनाए थे, भगवान शिव द्वारा निर्दिष्ट धर्म के लक्षण, 5 लक्षण, उनको आप देखिए। तो अगर संसार का कल्याण करना है, जिसके लिए हमने जन्म लिया संसार में सुखपूर्वक रह के मोक्ष पाने के लिए, लेकिन जिनको संसार में रहना नहीं आया वो मोक्ष भी नहीं पा सकते। संसार को रहना उसी को आएगा जो संसार को समझेगा, सृष्टि को समझेगा। इसलिए मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूं कि हम वेद की गहराइयों को समझने का प्रयास करें, जो जितना समझ सके। हमारी जो भी मान्यताएं हैं उस पर विचार करें, क्यों मान रहा हूं इसको। मुझसे मेरे सामने एक व्यक्ति ने यह कह दिया, जब मैं गुरुकुल में गया ही था मथुरा में, एक विद्वान आए थे, तो वो कहने लगे, एक कोई ब्रह्मचारी थे, बात कर रहे थे कि वेदों में मूर्खता भरी है। विद्वान कह रहा है ब्रह्मचारी को, मैं नया गया था, जिस गुरुकुल में कोई अपनी सर्विस छोड़ करके नया गया हो और वहां कोई विद्वान वहां के किसी ब्रह्मचारी से ऐसा कह रहा हो, तो मुझे तो एकदम एक आश्चर्य हुआ कि मैं यहाँ आया हूँ और ये कह रहा है, ये विद्वान कह रहे हैं कि वेदों में मूर्खता भरी है। कोई अग्नि की पूजा कर रहा है, कोई वायु की कर रहा है, कोई किसी इंद्र की कर रहा है। तो ब्रह्मचारी उनसे कह रहा था कि अग्नि वायु इंद्र के अर्थ क्या बताए ऋषि आनंद ने, ईश्वर भी तो होता है। तो विद्वान महोदय कह रहे थे कि दयानंद बुद्धिमान था, वेदों को बनाने वाले ऋषि मूर्ख थे, लेकिन दयानंद ने अपनी बुद्धि की टांग अड़ा करके वेदों को ईश्वरी बना दिया। आर्य समाज का विद्वान। मैंने अपना काम रोक के आचार्य प्रेम मुक्ति जी थे, उससे उनसे कहा, मैं ये क्या कह रहे हैं, अगर उनकी बात सही है तो मैं क्यों आया, और उनकी बात गलत है तो खंडन करिए।
वो चुप हो गए, उन्हें पता था। मैंने कहा अगर वेद ऐसा ही है तो मैं तो यहाँ नहीं रहूँ, मैं क्यों कहूँ वेद ईश्वरीय है जब तक मैं सिद्ध नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा आचार्य जी कि ये सिद्ध मैं ही करूँगा, वेद ईश्वरीय है और वेद में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है, सत्य विद्याओं का पुस्तक है, सब सत्य विद्याओं का। सत्य विद्या अलग चीज है, सब सत्य विद्या और व्यापक हो जाता है। सब सत्य विद्या का पुस्तक कह दिया तो ऐसा नहीं कह सकते, वेद में कुछ कुछ संकेत है, तो सब सत्य विद्या कहाँ हुई? वेद में पूर्ण विज्ञान है, वेद मंत्र के अर्थ कई प्रकार से हो सकते हैं। आज हमसे हमारे लोग झगड़ रहे हैं, 3 प्रकार के अर्थ कैसे कर दिए। मैं कहता हूं और भी ज्यादा हो जाए। आदि देव की भी एक प्रकार का नहीं कई प्रकार का हो सकता है, आध्यात्म भी एक प्रकार का नहीं कई प्रकार का हो सकता है, आदि भौतिक भी एक प्रकार का नहीं कई प्रकार का हो सकता है। आदि भौतिक परिवार को लेकर के हो सकता है, समाज को लेकर के हो सकता है, सेना को लेकर के हो सकता है, राष्ट्र को लेकर हो सकता है, कई प्रकार का हो सकता है। ऐसा नहीं होगा तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक नहीं रहेगा। इसलिए मैं तो विश्वास करता हूं और विश्वास नहीं किसी मंच पर भी ये सिद्ध भी कर सकता हूं। अब मेरा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है और हमारे जो युवक आए, अभी 3 युवक आए, एक तो चंद्रशेखर आजाद के परिवार से, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता हुआ छोड़ गया, त्रिपुरा का है, एक रामसरणी संप्रदाय को छोड़ के आ गया, एक मठ का उत्तराधिकारी था। उनमें एक जागरूकता आ रही है, एक जिज्ञासा भाव आ रहा है, उनको लग रहा है कि ये सही है, तो हम सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं एक वैदिक रिसर्च सेंटर हो, क्योंकि मेरे पास जो भी संदेश आते हैं मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं उनको क्या उत्तर दूं। 3 ब्रह्मचारी हैं, एक एयरफोर्स छोड़ करके आना चाह रहा है, मैंने तुम आ सकते हो लेकिन फिर 5वें के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं है। वैज्ञानिक हमारे साथ काम करना चाहते हैं, आर्य समाज के नहीं, आर्य समाज की बात नहीं कर रहा, जो अपने को हिंदू कहते हैं, पहले तो आर्य कहते थे, हिंदू समाज के लिए शायद पहली घटना होगी कि वैज्ञानिक लोग किसी साधु के पास विज्ञान के लिए आ रहे हैं। क्या यह हमारे लिए कोई रुचि या गर्व का विषय नहीं? जब यह हो जाएगा, कोई बात नहीं, सरकार नहीं सुन रही, सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर हमारे साथ कुछ वैज्ञानिक आएंगे, रिसर्च पेपर लिखेंगे, कोई टेक्नोलॉजी बनाने वाला टेक्नोलॉजी का विकास करने का प्रयास करेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा, और तभी भारत जगत गुरु बनेगा, और तभी ऋषि दयानंद का भी सपना साकार हुआ। क्योंकि ऋषि दयानंद जी भी यही कहते थे, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान आर्यावर्त से ही बाहर गया, उसको वापिस लाना है, उसको मैंने तो डिकोड किया, ऋषियों का ही है वो, उसको वापस लाना है। और भी ग्रंथों का भाष्य, अब निरुक्त का भाष्य करो, आपको जानकारी दे दूं, आप क्या बहुत विद्य बनाते होंगे, निरुक्त पढ़ाते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे। मेरे पास 10 भाष्य निरुक्त के, 10, उनमें से कोई भी विद्वान मुझे बता दे कि उनमें से कौन सा भाष्य वेद के गौरव को बढ़ाने की क्षमता रखता है। सारे भाष्य वेद की गरिमा को समाप्त करने वाले हैं। मैं कह रहा हूं इस मंच से, आप किसी से पूछ लेना कि कौन सा निरुक्त का कौन सा भाष्य, चाहे हमारे विद्वान ने किया हो चाहे पौराणिक विद्वान ने, कौन सा भाष्य ऐसा है जो वेद की गरिमा की रक्षा कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। तो मुझे सूचना दे देना, वो भाष्य मेरे पास होगा, फिर मैं बताऊंगा कि इससे क्या गरिमा बढ़ रही है। तो मैं वो निरुक्त का भाष्य कर रहा हूं, लगभग 60-62% हो गया। आप ये मत सोचे कि हमारे ग्रंथ हम तक ही सीमित है, हमारे ग्रंथों को मुसलमान पढ़ रहे हैं, हमारे ग्रंथों को वामपंथी पढ़ रहे हैं और हम पर आक्रमण कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरे पास ऐसे आते हैं बहुत सारे कि इसका उत्तर देना, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। उनका उत्तर देने वाले युवा भी चाहिए। वेद वो पढ़ रहे हैं, व्याकरण वे पढ़ रहे हैं, और हम पर आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे, वो श्रद्धालु हो रहे हैं। तो उन आक्रमणों का उत्तर भी वैदिक विज्ञान, हमारी वैदिक रश्मि थ्योरी ही दे सकती है। अन्यथा आपके उपदेश अपनी सीमा में सिकुड़ जाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे।
क्या चल रहा है, कौन किसको चिंता है, किसी सभा को चिंता नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। कौन ऋषि दयानंद को गाली दे रहा है, कौन वेद को गाली दे रहा है, कौन ऋषियों को देवों को, कोई नहीं सुनने वाला नहीं। सारी पीड़ा को हम अपने दिल में समेटे, लेकिन हमारी सीमाएं हैं। मुझे डॉक्टर भूप सिंह जी भिवानी वाले कहते हैं और भी वैज्ञानिक कहते हैं कि नृत्य का भाष्य करना आपकी सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अन्य कामों को तो कोई भी कर लेगा, ये भाष्य किसी से नहीं होगा। जैसे ऐतरे का किया नृत्य का भी भाष्य पूरा कर लेगा, इसलिए मैं विवश उनका उत्तर नहीं दे पाता, कभी कभी ही दिया है, बहुत आग्रह किसी ने किया तो। हमारे सारस्य के प्रधान जी सुरेश जी आर्य, उनका कभी आग्रह होगा तो मुझे कभी देना पड़ेगा, नहीं तो मैं कह देता हूँ किसी और विद्वान को दो, मेरे पास बहुत काम। तो हमें कई मोर्चों पर चलना है, वैज्ञानिकों के साथ अलग हमें डिस्कशन करना है, वेद विरोधी लोगों को उत्तर देने के लिए हमें एक अलग से टीम तैयार करनी है, पौराणिक भाइयों को समझाने के लिए अलग से टीम तैयार करनी है। अगर हमारे साथ वे नहीं चले तो देवी देवताओं की पूजा, चित्र पूजा तो कर लेंगे, लेकिन उनके चरित्र और इतिहास की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। वो हमारे विद्वान नहीं कर पाएंगे, उनके विज्ञान की रक्षा हम कर पाएंगे। तो उनसे भी हम ये चाहते हैं कि वे भी अपने मूल वेद पर चलें, वे भी जानते हैं कि वेद मूल है। इसलिए हम लोग, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संसार की कोई भी शक्ति, बौद्धिक शक्ति, राक्षस पिशाचों की बात नहीं करता, जो बौद्धिक शक्ति है उसके आक्रमण का उत्तर देने के लिए हम पूरी तरह समर्थ हैं। नृत्य भाषा और हो जाए, बहुत सारी योजना है, अलग अलग प्रकार के कार्य होंगे। भारतीय हमारे कुछ इतिहास के ग्रंथ है, रामायण महाभारत, इनमें बहुत मिलावट है, इनका भी शुद्धिकरण होवे, नहीं तो फिर इनको इतिहास नहीं रहने दिया, इनको कथाएं बना दिया, इसकी भी रक्षा करनी है। आर्ष ग्रंथ हैं, जैसे नृत्य का भाष्य हो रहा वैसे और ग्रंथों का भी भाष्य होवे, बहुत सारे ग्रंथ हैं, ऐसा तो नहीं 2 ही ग्रंथ हैं, ऐतरेय, ब्राह्मण और निरुक्त। इसलिए हमारे पास कार्य बहुत है, योजना बहुत है, और दिमाग में सारा है कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। अभी हमारे विशाल है, इनको चाहिए था कि हमारे विज्ञान को पढ़ करके आगे बढ़ते, लेकिन सारा भार इनके ऊपर। सोशल मीडिया में जो काम करता है उसको मार्गदर्शन देना इनका काम, और सारा मैं इंटरनेट बिल्कुल नहीं जानता, वो सारा जिम्मेदारी इनकी, इस जिम्मेदारी को लेकर के कोई रिसर्च नहीं होता है। हमें ऐसे भी आदमी चाहिए जो इनका इस काम को ले सके, और ये स्वतंत्र रूप से, और मेरे काम को सबसे ज़्यादा कोई समझता है तो यही युवक समझता है। उन वैज्ञानिकों के साथ इनकी यही चर्चा रहे, वेद विज्ञान लोग पढ़े, 1 घंटा केवल मेरे से, पहले इनसे समाधान करें फिर मेरे से समाधान करें, बहुत काम हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमारी वो परिस्थितियाँ नहीं बन पाई। फरीदाबाद ने बहुत सहयोग दिया है, भूमि भीनमाल अवश्य है, लेकिन भूमि में बीज मैंने भीनमाल वालों के सामने डाला, लेकिन उसको खाद पानी देने का काम सबसे पहले फरीदाबाद ने किया, और उसमें भी हमारे सामने माता जी बैठी हैं, इन्होंने सबको प्रेरित किया यहाँ, और इनमें माँ जैसी ममता भी है। अब आनंद जी हमारे लिए बहुत चिंतित रहते हैं, बलवीर जी हैं, कौशिक जी हैं, चाहे तो हमारे ट्रस्टी हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपके जीते बहुत बड़ा काम हो जाए, हो जाता। बनारस में षड्यंत्र हो गया, ये बलवीर जी, कौशिक जी सब जानते कि क्या षड्यंत्र हुआ था, हो जाता का। हमने तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने के लिए कहा था, आयोजित होनी हुई थी, विज्ञापन भी आए थे, लेकिन साजिश के लिए क्या करें, तो हो भी जाता। लेकिन कोई बात नहीं, वो हमारा दोष नहीं था, व्यवस्थाओं का दोष था, उन लोगों का दोष था। और मुझे विश्वास है कि एक दिन अवश्य वैज्ञानिक भी हमारे पास आएंगे, धार्मिक लोग भी आएंगे। मैं एक घटना बता करके विराम देता हूँ। पिछले मार्च में नोएडा में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था, वैदिक मैनेजमेंट। तो मेरे पास फोन आया वहाँ के संयोजक प्रोफेसर वाई डी शर्मा,
संस्कृत के एसोसिएट प्रोफेसर थे। और प्रसन्नता की बात थी कि संस्कृत विभाग और भौतिक विज्ञान विभाग दोनों मिलकर करा रहे थे। मुख्य आयोजक तो उत्तर प्रदेश का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट था। तो उनका फोन आया कि वैदिक मैनेजमेंट पर सेमिनार है और आचार्य श्री आपको हम मुख्य वक्ता के रूप में बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं तो मैनेजमेंट जानता ही नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। अब वैदिक फीस पर करते सेमिनार तो मैं अवश्य आता है कि नहीं। आपका नाम लिया, दिल्ली में कमिश्नर है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, उन्होंने आपका नाम लिया कि मुख्य वक्ता उनको बनाइए। तो मैंने कहा माफ कर दिए शर्मा जी, मैं नहीं जानता, मैनेजमेंट मेरा विषय नहीं है। कोई बात नहीं, आपका जो विषय उसी में बोल दें, पर मुख्य वक्ता आप ही रहेंगे। मैं वो आया, ये भी थे। तो वह दक्षिण भारत से सनातन धर्म फाउंडेशन के चेयरमैन आए थे। मतलब सनातन समाज के, पौराणिक समाज के बहुत बड़े वो व्यक्ति थे, वो भी आए थे, विशिष्ट अतिथि थे। मेरा परिचय कराया प्रोफेसर वाई.डी. शर्मा ने, ये भी परिचय कराया, आर्य समाज की देन है, ये भी बताया। तब तो उनको अच्छा नहीं लगना चाहिए था, आर्य समाज की देन सुन के तो वो दूर हट जाते हैं ना। लेकिन मेरे बाद वो सनातन धर्म फाउंडेशन के चेयरमैन जो केरल के थे और तमिलनाडु उनकी हेड ऑफिस था, और भारत में कई जगह ऑफिस है उनकी ब्रांच, उनका बोलने की बारी आई। तो उन्होंने ये कहा कि थे वो केरला के तमिलनाडु ऑफिस, अंग्रेजी उनकी भाषा थी या मलयालम भाषा थी, लेकिन वो हिंदी में बोले, और यहाँ के संस्कृत के लोग अंग्रेजी में बोल रहे थे और वो हिंदी में बोल रहे थे। और उन्होंने कहा कि मेरी 60 वर्ष की एज होगी, मैंने वैदिक वेद पर ऐसा व्याख्यान कभी नहीं सुना। फिर सबसे उन्होंने पूछा कि अच्छा आप बताइए किस किस ने नोट किया, हाथ उठाइए। तो 2 ने हाथ उठाए। उन्होंने कहा शेम, ये नॉलेज मार्केट में नहीं मिलेगा। हम भारतीयों में नॉलेज के प्रति कुछ इच्छा ही, जागरूकता ही नहीं है, कैसे होगा। भूमि को छू करके कहा आचार्य श्री मैं आपसे माफी चाहता हूं इन लोगों के लिए। ये क्यों बताया? इसलिए बताया कि जो समझदार लोग हैं, पूर्वाग्रह जिनके नहीं है, वो भी हमारे साथ आएंगे, और हमारे साथ आएंगे तो वे भी बचेंगे और हम भी बचेंगे। हमारे साथ नहीं आएंगे तो वे भी जाएंगे अपनी झूठी मान्यताओं के कारण, हम संसाधन के अभाव में चले जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए हम चले जाएंगे। बीज है, बोने के लिए, उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हुई तो बीज नष्ट हो जाता है। हालांकि हमने बीज बो दिया है, बहुत युवा है, लेकिन फिर भी वो युवा इतने समर्थ थोड़ी है कि वो हमारे बिना पढ़ के वो ज़्यादा प्रचार कर ले। इसलिए हमारी ऐसी योजना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि योजना हमारी सफल हो गई तो मानवता की रक्षा होगी। आज जो भी हो रहा है, जो भी दुख है, वो वेद के भूलने के कारण ही है, या वेद को उल्टा समझने के कारण ही है। वेद को सीधा कौन समझाएगा? जिस दिन वैदिक साइंस को समझ लिया जाएगा, वेद के वास्तविक रहस्य को समझ लिया जाएगा, सृष्टि को समझ लिया जाएगा, अपने शरीर को समझ लिया जाएगा, तब हम इस सृष्टि में रह पाएंगे, कैसे रहना ये सीख पाएंगे, और जैसे रहना चाहिए वैसा रहने लग जाएंगे तो हम सुखी भी रहेंगे, संसार दूसरों को भी सुखी करके और मुक्ति भी पाएंगे। अन्यथा सब कुछ वाग आडंबर रहेगा, वाग जाल रहेगा। ईश्वर सबको एक होने की शक्ति दे, सत्य को अपनाने की शक्ति दे, और मानवता की रक्षा करने की इच्छा शक्ति दे। इन्हीं कामनाओं के साथ ओम शम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।